जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। 9वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान सम्राट हुए जिनका नाम था सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। उन्होंने अरबों को कई बार हराया और अरब जो मुस्लिम आक्रांता थे वो उनके नाम से भी कांपते थे। और आज मेरे साथ इस समय जो है सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के वंशज नागौद रियासत के राजकुमार कुंवर अरुणोदय सिंह पर प्रतिहार हैं। तो अरुणोदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले तो मुझे आप अपनी रियासत के बारे में बताइए, वो किस तरीके से सम्राट मिहिर भोज से उसका कनेक्शन है और क्या आपका पूरा इतिहास है। जी, नागौद राज परिवार प्रतिहारों की ज्येष्ठ गद्दी मानी गई है। हम लोग क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी के डायरेक्ट वंशज हैं। हम लोग मंडौर से हम लोग की शाखा जुड़ती आ रही है, जहाँ से मेन राजधानी प्रतिहारों की मंडौर में थी। और जो नागौद सबसे राज पहले परिवार, स्थापना हुई थी। जी, उनके ज्येष्ठ गद्दी है परिहारों की, नागौद परिवार। जी, जी, तो आप कौन से वंशज हैं सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार मैं के। इनका 44th वंशज हूँ। तो आपके पास पूरी वंशावली है सम्राट जी जी मिहिर भोज जी से लेकर अब तक। जी जी, पुरानी वंशावलियाँ सब कुछ है हमारे पास। जी, लेकिन प्रतिहारों की तो और भी रियासत है देश में परिहारों की, तो जी, आप डायरेक्ट। जैसे अलीपुरा जो है, वो अलीपुरा हमारे ही भाई पट्टीदार है। जब बड़े जी, भाई कन्नौज से हम लोग वहाँ से आगे बढ़े थे, तब छोटे भाई जो थे वो अलीपुरा में रुक गए थे और बड़े भाई ये फिर नागौद आए थे। छोटे भाई तो किसके। परिहार के मतलब हमारे एंसेस्टर्स के। ओके, तो तो ये हीरा कब। जुदेव के जो फादर थे, बाबा साहब, उनके छोटे भाई अलीपुरा रुक गए थे, बड़े भाई ओ, नागौद आ गए थे। और तो ये शौरतगढ़ सब। भी रियासत है, तो शौरतगढ़ वाले भी हम लोग के एक परिवार भाई पट्टीदार ही हैं। बहुत स्टार्टिंग में जब बंटवारा हुआ गया था, और वो सब का भी यही है कि नागौद परिवार ज्येष्ठ गद्दी है परिहारों की। अच्छा अच्छा, मतलब कन्नौज से जब इस तरफ आए तब की बात कर रहे हैं आप, जी मतलब जी 10th। जी जी तो आपके पास सारी वंशावलियां हैं मिहिर सम्राट मिहिर भोज तक। जी जी जी, है हम लोगों की। तो ये वंशावलियां क्या आपने दी हैं, क्योंकि कई जगह केस भी चल रहे हैं जाति विवाद को लेकर के। जी, जहाँ जहाँ केस चल रहे थे वहाँ वहाँ सबमिट की गई थी। पहले किसी के पास वंशावली नहीं थी। उनके पास जी, सम्राट महाराज नागभट्ट तक की थी और सम्राट मिहिर भोज तक की थी। फिर जब हमने वंशावली प्रस्तुत करी है, तब सबने अपना उसमें से आगे पीछे के दो तीन राजा को ऊपर नीचे करके अपनी वंशावलियां बता दी। लेकिन आखिरी के चार जो नागौद के राजा मेन में थे, जो अभी वर्तमान में, उनका नाम नहीं जोड़ा गया उसमें। तो जी। कॉपीराइट करा गया था उस चीज को, तो लेकिन उन ये लोगों का कैलकुलेशन नागौद। सही नहीं बता। जी, नागौद जो है वो तालुकदारी थी या प्रिंसली स्टेट था। पिछली स्टेट ऑफ इंडिया थी। ओके, तो उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। जी जी जी, माय ग्रेट ग्रैंड फादर महाराज महेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग रूलर ऑफ नागौर। अच्छा, ये कब की बात है। ये मतलब पोस्ट 19 इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस। सॉरी प्री इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये जो जाति विवाद आजकल चल रहा है इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये क्यों चल रहा है और कैसे शुरू हो गया। ये एक तरीके से समाज को भ्रमित करने का कार्यक्रम चल रहा है ये सब। आप एक स्थानवाचक शब्द को आप अपना जातिवाचक शब्द बना रहे हैं। इनके बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हम लोग उनके वंशज नहीं हैं। लेकिन क्योंकि अब हालांकि आप पैसा कमा सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, लेकिन इतिहास तो नहीं बना सकते, नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि वो खून से लिखी गई है। वो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है। तो आज जाके हम लोग आज भी स्टेबल्ड हैं। मतलब परिवारों की आज भी बहुत सारी रियासतें हुई हैं, जो हम लोग भगवान श्री लक्ष्मण जी के वंशज हम लोग कहलाते हैं, और आज भी हम लोग स्टेबल्ड हैं और एक तरीके से आज भी
हम लोगों का नागोद राज परिवार स्टेबल्ड है हर चीज में। तो ये जी। बहुत बड़ी चीज होती है कि आज भी इतनी पुरानी आपकी वंशावली चलती आ रही है और हम लोग स्टेबल्ड हैं उस चीज में। और रही तो बात ये अपना बनाने की, ये तो बहुत असामाजिकता फैलाने वाली जैसी बातें हैं। तो इसके पीछे कौन आपको लगता है? ये मेन एक पॉलिटिकल मुद्दा है जहां तक हमारे समझ में है। क्योंकि एक तरीके से आपके सामने वालों के पास में ना आपके पास कोई सबूत है, ना आपके पास कोई वंशावलियां हैं, ना आपके कोई डिसेंडेंट है, ना कोई आपके आप कहें कि हाँ ये उनके वंशज हैं। कोई तुक नहीं बनता है उनकी। वो तो बप्पा रावल को भी बता रहे हैं। तो ये हम्म। समाज में अनेकता की बातें फैल रही है। तो इसलिए सम्राट समाज, पृथ्वीराज चौहान भी कह जी, रहे हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान जी को भी बता रहे हैं। तो हम्म। ये लोग तो हंसी के पात्र का वो कर रहे हैं। इनके कहने से इनके करने से कुछ नहीं हो सकता है। ये हम लोग का किसी से विरोध तो ना आज था ना पहले था। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज वो अकेले से प्रतिहारों के लिए लड़े नहीं थे। जी। वो सभी समाज को लेके चले थे और सबकी रक्षा करे थे। तो ये तो हम लोग के ब्लड में है ही नहीं कि किसी की भी समाज को हम लोग नीचा दिखाएं। तो आप कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, तो जी पॉलिटिकल जी मुद्दा है तो बिल्कुल। पॉलिटिकल कैसे है ये मुद्दा? पॉलिटिकल ऐसा मुद्दा है कि आपको वोट बैंक के लिए चाहिए। जब आप कहीं पे जाएंगे, आज जैसे आज हम किसी रैली में या कहीं हमको बुलाया जाता है, हमारे भाई लोग बुलाते हैं। तो जब वो ये कहते हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी के वंशज हैं, तो गर्व महसूस होता है अंदर से। तो वो गर्व हम्म। के लिए और वो उसके लिए तो लोग अपना एंसेस्टर बनाना में तुले हुए हैं। आप सब तो कुछ, वही जैसे मैंने कहा कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपनी हिस्ट्री और अपने एंसेस्टर्स को आप नहीं बना सकते। आप कहाँ से बनाओगे? तो तो अब पॉलिटिकली उसकी, कौन है जी इसके पीछे? मतलब कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इसके पीछे है? जी, पार्टियां तो जहां पे कांग्रेस है वहां पे कांग्रेस कर रही है, जहां बीजेपी है वहां वो है। तो पार्टियों से नहीं है, एक प्रॉपर एक तरीके से आप मान लें कि आप बस लोगों का माइंड, हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। समाज को आगे। आगे बढ़ने के बदले आज कास्ट सिस्टम जो चीज नहीं रही, हटाया गया कि जाति, हम लोग कभी राजपूत समाज कभी भी जाति को लेके नहीं चले हैं। सब समाज को एक साथ लेके चले हैं। क्षत्रिय धर्म यही कहता है। आज आप ये भी देखेंगे कि हम लोगों की कभी भी रैलियां हुई हैं, झालावाड़ में भी हुई है। हम में से किसी ने जिनको मौका मिला है माइक में बोलने का, वो लोगों ने एक भी कठोर शब्द नहीं बोला किसी के लिए। उनने सिर्फ ये बोला कि हम लोग भाई हैं, हम लोग सब साथी हैं, हम लोग सब समाज को एक साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन हाँ, हमारे पूर्वज को आप अपना ना बनाए। हाँ, आप पूजना चाहते हैं आप पूजें। जैसे महात्मा गांधी जी, अगर महात्मा गांधी को हम लोग, महात्मा गांधी जी को अगर मैं अपने घर में उनकी मूर्ति स्थापित कर दूं और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बदले मोहनदास सिंह परिहार लिख दूं, तो ये तो हम्म। सरासर गलत है। मैं हम्म। पूछूंगा उनको, मैं पूछ सकता हूं कि हमारे हम्म। महापिता हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, सब लोग उनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका बात जाति बदल रहे हैं। विशेष करें। तो आपने इस पर प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा था, तो उसका क्या रिस्पांस मिला आपको? जी, उसका रिस्पांस मिला था, सीएम योगी जी को लिखा गया था। जैसे कैथल में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो रातों रात गुर्जर शब्द हटा के क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी लिखा गया। और बहुत गंभीरता से योगी जी ने इस मुद्दे को अपने कार्य में लिया और पूरा वहाँ का मामला सुलझाया। और सबको ज्ञात हो गया कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज मतलब गुर्जर नहीं है। ये तो गुर्जर की एक मोदी जी की शब्द तरफ। की बात कर रहे हैं। गुर्जर एक, जैसे गुर्जर प्रदेश कहा गया था गुजरात को। आप एक छोटी सी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं,
हम लोगों का नाम के बाद में सरनेम आता है। जैसे मेरा अरुणोदय सिंह परिहार है, अगर मैं टाइटल की बात करूं तो कहीं राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार लिखा जाता है, और कहीं पे जैसे मिस्टर अरुणोदय सिंह परिहार लिखा है तो मिस्टर पहले आया। क्षत्रिय सम्राट जी को, मिहिर भोज जी को वरादेव भी कहा गया है, उपाधि दी गई है, ये सब उपाधियां हैं। वो गुर्जर देश पे राज करते थे, इसलिए गुर्जर अधिपति कहा गया है उनको। जी, तो आप तो मोदी स्पेलिंग में जी की तरफ से छेड़छाड़ कोई करके रिस्पॉन्स, आप अपना बता रहे तो ये गलत है। मोदी जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला आपको? जी, अभी वहां से तो कोई रिस्पांस आया नहीं है, लेकिन उसको आपके मैसेज को लेके योगी जी ने बहुत सीरियसली इस मुद्दे को कैथल में समाप्त करने की पूरी कोशिश करी थी। कैथल में तो जो लोग प्रतिमा लगवा रहे थे वो हार भी गए हैं इलेक्शन। जी, जी, वही तो। अब हमारे राजपूत समाज बहुत एक्टिव है इस चीज से, आपको उसका परिणाम, आपने वीडियो भी देखी होगी, कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी। जी। जब विवाद उठा था तो उन्हीं के स्वयं नेता यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे कोई ये पूर्वज नहीं है, ये तो जबरदस्ती हम लोगों को कहा गया है कि आप ये जाके बोलिए वहां पे। तो ये हम्म। बड़े बुजुर्ग को सबको मालूम है कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय है, वो तो आप बस अपने तो फन के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा सुलझ गया है या कैसे सुलझेगा? नहीं, ये सुलझेगा, बहुत जल्द सुलझेगा। अब हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को इतना समय लग गया अयोध्या आने में, जिनकी हम लोग आराधना करते हैं स्वयं, खाली हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व उनकी आराधना करते हैं। तो महापुरुष, समय लगेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है उस चीज में। हम लोग ग्वालियर में भी जो हम लोग का पिटीशन लगी हुई है, उसके उसको बहुत सीरियसली लिया गया है, और वहाँ पे अभी शिलालेख शिलापट्टी कुछ इन लोग की जो लिखा गया था गुर्जर अधिपति, वो हटा दिया गया है। जी, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है तो पॉलिटिकली ही सुलझेगा, पर क्या लगता है आपको कैसे सुलझेगा ये पॉलिटिकली? अब पॉलिटिकल मुद्दा है, अब जैसे हम लोग अभी यही विषय की बात कर रहे हैं, राजपूत समाज हमारा बहुत ही सबको लेके चलने वाला है। तो हमारे जो नेता हैं वो भी सबको लेके चलते हैं। वो जी। जिस तरीके से आज हमारे कुछ अच्छे नेता हैं जो इस चीज में स्टैंड करे हैं, और समय लगता है हर चीज को, लेकिन जिस तरीके से आज झालावाड़ में हम जब गए थे, जिस तरीके से वहां पे लोगों ने एक यूनिटी दिखा के आपके सारे जितने भी वहाँ के संगठन लोग हैं, सबने एक मिल के एक जयंती बनाई। तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजों में आगे आ रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन वो समय बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पे हमारे नेता, रिप्रेजेंटेटिव जो आगे रहेंगे और हमारे समाज की रक्षा करेंगे। और कुछ जो आप कहना चाहें? बस यही कहना चाहूंगा मैं कि समाज में जिस तरीके से क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी को लेके ये विवाद उठ रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म होगा। और हम लोग के पास जो वंशावलियां और सब चीजें हैं, वो सब कोर्ट पे प्रस्तुत हो चुकी है। कुछ समाज के चक्कर में और लोगों के चक्कर में उसको पब्लिकली नहीं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे वंशावली पोस्ट करी गई थी तो वो भी ले ली गई थी। हाँ, चुरा ली जाएगी। जी, जी। और अभी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप जो वंशावली में हमने प्रस्तुत करी है, अब माता जी का, सम्राट मिहिर भोज जी की माता जी का नाम नहीं बता पाएंगे आप। तो ये हम्म। सब चीजें हमने नहीं वहाँ प्रेजेंट करी, तो नहीं मालूम है उनको। जी। तो ये इसीलिए अभी बस यही चाहते हैं कि जितने अधिक से अधिक संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा हो, और जिस तरीके से ये राजपूत सम्राटों का और राजाओं का ये जाति चेंज करने का इस सब का मुद्दा चल रहा है, वो बंद हो। जी। अभी राणा पूंजा जी का भी जैसे हो रहा है, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, तो ये तो सरासर गलत है। और ये हम लोग को एक मानहानि का, हम लोग को एक तरीके से मानहानि, हम लोग ठेस पहुंच रही है हमारे मानों पे, हमारे पूर्वज हैं।
ये कोई राणा, आपके वो नहीं है कि आप इनके साथ मजाक करें। बिल्कुल। तो जो राणा जी पुंजा सोलंकी उनके वंशज परीक्षित सिंह जो हैं उनका भी मैंने परीक्षित इंटरव्यू जी किया था। जी जी तो उसमें अभी केस वगैरह भी कुछ फाइल किया गया है आजकल में। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और एक अच्छी चर्चा रही, और आगे भी हम इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए।